ओम देवता विश्व पितृवश्च महायोगी भैव च नमः शिवाय ईश्वराय नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृभ्य नमः। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। श्रद्धायाम दीयते इति श्राद्धः, अर्थात श्रद्धा और भक्ति से जब हम अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, उनकी प्रिय वस्तु अपने कुल पुरोहित को समर्पित करते हैं, तो उसे कहा जाता है श्राद्ध। प्रिय दर्शकों, वर्ष पर्यंत में 16 षोडश वह दिन होते हैं जिन दिनों में हम अपने पूर्वजों के प्रति पूरी तरह से कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उनके प्रति हम सम्मान आदर न्यौछावर करते हैं, अर्थात षोडश श्राद्ध दिन। प्रिय दर्शकों, शास्त्र कहता है, सनातन धर्म के समस्त ग्रंथ कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो हमारे पितर अब इस मृत्युलोक भूलोक में नहीं है, अथवा अर्थात जो अपने इस नश्वर शरीर को त्याग कर पितृलोक में पहुंच गए हैं, वह भी 16 दिन के लिए इस मृत्युलोक में आकर हमारे आसपास ही विचरण करते हैं और वह प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि जो हमारे वंशज हैं, हमारी जो संतति हैं, वह हमारे प्रति कितनी कृतज्ञ है, अर्थात वह हमारा श्राद्ध करते हैं अथवा नहीं। इसलिए कहा जाता है कि श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि वर्ष 2024 में कब से श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं और किस तिथि में, इंग्लिश डेट्स पर कौन सा श्राद्ध कब किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, धर्मशास्त्रों के अनुसार श्राद्ध का सर्वोत्तम समय होता है मध्याह्न समय। श्राद्ध हम उन सभी लोगों का कर सकते हैं जो अब इस शरीर को त्याग कर पितृलोक में वास कर चुके हैं। प्रिय दर्शकों, पितृकर्म पद्धति और कल्पतरों में स्पष्ट आता है कि हमें तीन पीढ़ियों का श्राद्ध करना चाहिए। अब वह 3 कौन से कुल होते हैं? सबसे पहले अपना कुल, जिस कुल में हमने जन्म लिया है, दूसरा होता है हमारा ननिहाल का कुल, और तीसरा हमारा होता है ससुराल का कुल। इन तीनों कुलों के तीन पीढ़ियों का हमें तर्पण और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब आइए एक नजर डालते हैं वर्ष 2024 में कब से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है। वर्ष 2024 की यदि हम बात करते हैं तो मंगलवार 17 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ होगा। मंगलवार 17 सितंबर को पूर्णिमासी का श्राद्ध सुसंपन्न होगा। जिनके पूर्वजों ने पूर्णिमा के दिन अपना शरीर त्यागा है, वह व्यक्ति 17 सितंबर को श्राद्ध सुसंपन्न करेंगे। 18 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध होगा। अब आप समझ गए होंगे, जिन्होंने प्रतिपदा में अपना शरीर त्यागा है उनका श्राद्ध प्रतिपदा के दिन होता है। 19 तारीख को द्वितीया का श्राद्ध होगा। तृतीया का श्राद्ध सुसंपन्न किया जाएगा 20 सितंबर को। 21 सितंबर को चतुर्थी का श्राद्ध सुसंपन्न किया जाएगा और 22 सितंबर को पंचमी का श्राद्ध सुसंपन्न किया जाएगा। 23 सितंबर के दिन षष्ठी और सप्तमी का श्राद्ध सुसंपन्न किया जाएगा। इस दिन दोनों तिथियों का श्राद्ध किए जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मंगलवार 24 सितंबर को अष्टमी का श्राद्ध सुसंपन्न किया जाएगा और इसी दिन जो महालक्ष्मी व्रत शुरू होते हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में, वह इस दिन पूरे होंगे। 25 सितंबर बुधवार के दिन
नवमी का श्राद्ध सुसंपन्न किया जाएगा। सौभाग्यवती को श्राद्ध इसी दिन किया जाता है। इस श्राद्ध को मातृ नवमी श्राद्ध से भी पुकारा जाता है और इसी दिन जितिया यानी जीवित पुत्री का व्रत भी सुसंपन्न किया जाएगा। मेरे प्रिय दर्शकों, 26 सितंबर गुरुवार के दिन दशमी का श्राद्ध सुसंपन्न किया जाएगा और 27 तारीख को एकादशी का श्राद्ध सुसंपन्न किया जाएगा। तदुपरांत 28 तारीख को एकादशी का श्राद्ध तो रहेगा ही रहेगा, इसी दिन इंदिरा एकादशी का व्रत भी सुसंपन्न किया जाएगा। मेरे प्रिय दर्शकों, 29 तारीख को द्वादशी का श्राद्ध सुसंपन्न किया जाएगा। इस दिन मघा श्राद्ध भी है और इसी दिन सन्यासियों का श्राद्ध भी सुसंपन्न किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, 30 सितंबर सोमवार के दिन त्रयोदशी का श्राद्ध सुसंपन्न किया जाएगा और मंगलवार 1 अक्टूबर के दिन चतुर्दशी का श्राद्ध सुसंपन्न किया जाएगा। जिनकी मृत्यु शस्त्र से, विष से, दुर्घटना से अथवा जिन्होंने किसी भी तरह से अपनी आत्महत्या की हो, उन लोगों का श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है, जिसे कहा जाता है हमारे यहाँ अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु का श्राद्ध जो लोग हैं जिनको अकाल मृत्यु प्राप्त हुई है, उनका श्राद्ध सुसंपन्न किया जाएगा मंगलवार 1 अक्टूबर को। मेरे प्रिय दर्शकों, बुधवार 2 अक्टूबर को चतुर्दशी और अमावस्या तिथि का श्राद्ध सुसंपन्न किया जाएगा। यह दिन सर्वपितृ अमावस्या भी है। जो भी हमारे श्राद्ध छूट जाते हैं, परिस्थितिवश हम नहीं कर पाते हैं, तो अमावस्या के दिन आप कर सकते हैं और यही तिथि होगी पितृ विसर्जन अमावस्या भी, अर्थात जो 16 दिन का श्राद्ध पक्ष होगा, इस पक्ष का समापन हो जाएगा बुधवार 2 अक्टूबर को। प्रिय दर्शकों, जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि में होती है, उसी तिथि में उस व्यक्ति का श्राद्ध सुसंपन्न किया जाता है, एक चतुर्दशी को छोड़कर। शास्त्र की परिभाषा है कि यदि किसी व्यक्ति की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी से लेकर त्रयोदशी तक जिस भी तिथि में मृत्यु हुई हो, उसी तिथि में उस व्यक्ति का श्राद्ध सुसंपन्न करना चाहिए। जिस व्यक्ति की मृत्यु शस्त्र से हुई हो, अचानक किसी दुर्घटना में हुई हो, व्यक्ति ने किसी भी तरह से अपनी आत्महत्या की हो, तो उन व्यक्तियों का श्राद्ध किया जाता है चतुर्दशी के दिन। और जिस व्यक्ति की मृत्यु चतुर्दशी के दिन हुई होती है, उनका श्राद्ध सुसंपन्न किया जाता है अमावस्या के दिन। जो सन्यासी लोग होते हैं, अर्थात जो सन्यास को धारण कर लेते हैं, उनका श्राद्ध किया जाता है द्वादशी के दिन। तो प्रिय दर्शकों, यह था श्राद्ध से संबंधित कुछ विशेष जानकारी कि वर्ष 2024 में कब से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होगा और किस दिन आप कौन सा श्राद्ध सुसंपन्न कर सकते हैं। लास्ट में बोलूंगा, श्रद्धायाम दीयते इति श्राद्ध। श्राद्ध क्या है? भक्ति और श्रद्धा से जब हम अपने पूर्वजों के निमित्त कोई भी वस्तु अर्पण करते हैं, तो उसको कहा जाता है श्राद्ध। श्राद्ध में हमें तिलांजलि अर्थात तर्पण अवश्य करना चाहिए। अपने तीनों कुलों के 3-3 पीढ़ों को हमें तिलांजलि अवश्य देनी चाहिए। इस दिन हमें पिंडदान अवश्य करना चाहिए और साथ ही साथ श्राद्ध पक्ष में हमें, श्राद्ध के दिन हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल, द्रव्य और दक्षिणा अपने पूर्वजों के निमित्त अवश्य ही दान करनी चाहिए। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यह था श्राद्ध से संबंधित विशेष जानकारी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।